जहाँ धर्म केवल किताबों में नहीं जीवन में उतारी जाती है, जहाँ सेवा बोलती नहीं दिखाई देती है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी के ऐसे न्यूज चैनल में। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल में और सतलोक आश्रम बैतूल के भंडारगृह में आप देख सकते हैं सेवा का अनूठा दृश्य हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। कितनी शांति, प्रेम भाव और अनुशासन के साथ सभी जो भाई है वो सेवा करते हमें नजर आ रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हम इस भंडारगृह के स्टोर रूम में मौजूद हैं, तो आइए अंदर चलते हैं और क्या कुछ सामग्री यहाँ रखी हुई है सारी चीजें से हम आपको अवगत कराते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है भैया? मेरा नाम कृष्णा दास है। तो इस स्टोर रूम में क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे रखी हुई है? यहाँ पे जैसे परमात्मा की दया से जगत भाई आते हैं, बहनें आती है और संगतें आती है, जुड़ी हुई लोग आते हैं, उनके लिए भंडारा तैयार किया जाता है। जिसकी वजह से पीछे देखोगे यहाँ पे सोयाबीन तेल रखा हुआ है जो कि लाखों की तादाद में रोजाना आता है और रोज बनता हुआ है। और यहाँ शक्कर रखी हुई है जिससे क्या है चाशनी बनती है जो लड्डू राम और जलेबी में उपयोग की जाती है। यहाँ शुद्ध बेसन आता है, वो बेसन का लड्डू बनाया जाता है। और पीछे देखोगे जैसे शुद्ध घी है जो कि सभी अच्छी क्वालिटी का रहता है, जिससे प्योर शुद्ध घी के लड्डू बनाए जाते हैं, जिससे कि आने वाले लोगों को तो शुद्ध घी के लड्डू मिले। और जैसे यहाँ चावल है तो रोजाना चावल भी बहुत जाता है, यूज होता है, बढ़िया। और यहाँ पीछे में दाल रखी हुई है जो कि लाखों की तादादों में रोज बनती है हो जाती है। यहाँ पे महात्मा की दया से यहाँ पे आता रहती है सामग्री, ऐसी कोई कमी नहीं होती। धन्यवाद। धन्यवाद। अब आगे चलकर हम देखेंगे कि यहाँ जो सामग्री है उसको उपयोग करके किस प्रकार से भंडारा निर्माण किया जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम जगत अस्मत है। सर कहाँ से? छत्तीसगढ़ से हूँ। सर जो यहाँ भंडारा निर्माण हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की असीम दया कृपा से दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो है दिनांक 4 से 6 तारीख तक जो है मनाई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि शुद्ध देसी घी के जो है लड्डू राम और जलेबी राम जो है बनाया जा रहा है। साथ ही साथ जो है अनेकों और पकवान है, जैसे पूड़ी राम है, हलवा राम है, बनाया जा रहा है। और अभी आप देख रहे हैं कि जलेबी राम की जो सेवा अभी भी चल रही है ना। जलेबी बनाने के लिए जो है हमारे जो है भगत भाइयों के द्वारा जो है मटेरियल जो है तैयार किया जा रहा है। और पूरी राम की सेवा जो है लगातार चल रही है। और कम से कम जो है 20 से 25 लाख जो है श्रद्धालु संगत आने की संभावना है। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है, जैसे कि 4 वेद है, गीता है, पुराण है, गुरु ग्रंथ साहिब है, कबीर सागर है, उसको पुनः जो है हम जो है झांकते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें जो है समझ में आता है कि कबीर साहब ही जो है पूर्ण परमात्मा है, जिन्होंने जो है 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन पे तखत पर जो है विराजमान हुआ है। तो निश्चित रूप से बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जो है पूर्ण रूप से जो है हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है सभी को खुलासा करके बता दिए हैं, प्रमाणित करके बता दिए हैं कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है, जिन्होंने जो है समस्त ब्रह्मांड की रचना की है। और उसी की दया कृपा से जो है समस्त ब्रह्मांड की जो है संचालित हो रही है, समस्त ब्रह्मांड को जो है भरण पोषण हो रहा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आप मेरे साइड में देख सकते हैं यहाँ सब्जी के ढेर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। टमाटर है, प्याज है और मिर्ची का ढेर भी यहाँ पे बना हुआ है, साथ में अदरक है और इधर और बहुत प्रकार की सब्जी रखी हुई है। कद्दू है, बैगन है, लौकी है, खीरा है और उधर लहसुन प्याज की बोरियां हमें देखने को मिल रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ उपस्थित होते होंगे और कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ भंडारा करते होंगे। तो दर्शकों, आइए और भी जानकारी हम आपको देते हैं। दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं एक मशीन चलाई जा रही है, तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या काम चल रहा है। नमस्कार सर। साहिब जी। सर आपका नाम? पुन्नू दास। सर क्या बना रहे हैं आप? ये पूड़ी राम बना रहे हैं। माने मशीन क्या कर रहे हैं आप? आटा घोड़ने की काम कर रहा है, आटा गीला कर रहा है। इस आटे से क्या क्या तैयार होगा? आटे से फुल्का राम तैयार होता है, पूड़ी राम तैयार होती है। जो फुल्का राम होता है वो मशीन से सिक के या माइयाँ बेल के और तवे में सेकती हैं। फुल्का राम, पूड़ी राम जो है वो उसको कढ़ाई में निकाला जाता है, जो पूड़ी कहते हैं उसको हम पूड़ी के बाद में राम लगा दिया जाता है। और राम शब्द क्यों लगाते हैं? राम क्या है, ये पूर्ण परमात्मा अनादि राम सतपुरुष, इसलिए उस राम को सतपुरुष को राम कहते थे। वो जो साहेब है हमारे गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज कि सतपुरुष को ही राम माना गया शुरू से, जो पूर्ण परमात्मा होता है। लेकिन लोग अभी क्या बेचे बीच के राम को राम मानने लगे, सतपुरुष को भूल गए, सतपुरुष को पहचाने नहीं। इसलिए वो गुरुजी बताते हैं कि जो सतपुरुष है उसको ही पूर्ण परमात्मा को राम बोलते हैं। इसलिए राम का नाम हर जगह आना चाहिए।
तो राम वही होता है जो सबका निवारण करता है। धन्यवाद सर। सर साहब। तो दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि माताएं बहनें भी यहाँ सेवा में लगी हुई है। पूड़ी किस प्रकार से तैयार हो रहा है आप देख सकते हैं। पहले यहाँ पे लोई बनाई जा रही है, उसके बाद लोइयों को इधर ट्रांसफर किया जा रहा है। इधर जो माताएं बहनें हैं सभी रोटियां बेल कर एक प्लेट में रख रही है, और साथ में आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से यहाँ स्वच्छता का भी ध्यान रखा जा रहा है। सभी जो है अपना सिर बांधकर यहाँ पूड़ियां बेल रहे हैं, और भारी संख्या में हमें जो पूड़ी बेलने वाली माताएं बहनें हमें देखने को मिल रही है। देख सकते हैं इतनी संख्या में भी इतने शांति और अनुशासन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। पूरे प्रेम भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ सभी सेवा करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अब पूड़ी किस प्रकार से तैयार हो रही है उसकी जानकारी भी हम आपको बताएंगे। आप इधर देख सकते हैं कि पूड़ियों की पैकिंग भी की जा रही है, साथ में अचार भी यहाँ डाला जा रहा है। मिर्ची का अचार यहाँ पे रखा हुआ है, और एक सफेद कलर के कागज में इसको रोल किया जा रहा है। उसके बाद पैकेट में भरकर इसको यहाँ पे एकत्रित किया जा रहा है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कि इस पैकेट को तैयार करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। नमस्कार माता जी। नमस्कार। आखिर ये पैकेट तैयार करके क्या उपयोग में लाया जाएगा? इसको श्रद्धालु जब घर वापस जाते हैं तो इसको भोग प्रसाद के रूप में दिया जाता है, रास्ते में भोजन के रूप में लेने के लिए या प्रसाद के रूप में खाने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि सतलोक आश्रम में केवल यहाँ भंडारा ही नहीं चल रहा है, भंडारे के साथ साथ जो यहाँ से जाने वाले श्रद्धालु है, यहाँ आश्रम के साथ साथ उनके रास्ते के लिए भी भोजन की व्यवस्था की जाती है। नमस्कार सर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? लोकेश दास। सर, कैसा महसूस हो रहा है आपको सेवा करके? बहुत अच्छा। सर, हम देख रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में सेवादार यहाँ पे उपस्थित हैं, फिर भी इतनी शांति और इतना अनुशासन हमें देखने को मिल रहा है। आखिर ये कैसे संभव होता है? ज्ञान से प्रभावित होकर, उनके ज्ञान में ही बहुत शक्ति होता है। जो गीता वेद पुराण में वर्णित है वो तत्वदर्शी संत, तो ज्ञान के कारण ही सेवा भाव जो है सभी श्रद्धालुओं में देखने को मिलता है। जी धन्यवाद सर। दर्शकों, जिस प्रकार से हमने पूड़ियों की व्यवस्था देखी, उसी प्रकार से अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लड्डू जलेबी को तैयार करके यहाँ लाया जा रहा है। साथ में जो जलेबियाँ हैं उनको सूखने के लिए यहाँ पे पंखे के पास रखा गया है, ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना, क्योंकि अब ये गर्म है। और ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से जमाया गया है, और पीछे आप लड्डू भी देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से जमाया गया है। एक पहाड़ का रूप यहाँ पे दे दिया गया है। दर्शकों, यहाँ देख सकते हैं पूड़ियाँ ठंडा होने के बाद उनको बहुत सुंदर तरीके से यहाँ जमाया जा रहा है। जलेबियों को यहाँ पे जमाने के बाद अभी 3 दिनों तक भंडारा चलेगा, तो 3 दिन के भंडारे में इस लड्डू और जलेबी को वितरित किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में जो यह भंडारा निर्मित है, तो यहाँ पे लड्डुओं से काशी का दिव्य भंडारा सतलोक आश्रम बैतूल 4 से 6 नवंबर 2025 ये लड्डुओं से सजाकर इसको लिखा गया है। बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पे प्रणाम स्थल भी बनाया गया है, साथ में कुछ बर्तनों में शायद यहाँ पे भोग लगाकर रखा गया है। दर्शकों, यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ बर्तन यहाँ पे रखी हुई है, सभी को ढककर रखा गया है। आखिर इसमें क्या चीज रखा हुआ है हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं। नमस्कार सर। जी सर, इन बर्तनों में क्या रखा गया है? इसमें लड्डू राम, जलेबी राम, पूरी राम, चावल राम और सभी प्रकार के सब्जी राम, सलाद भी है। धन्यवाद सर। जितने भी भोजन जो तैयार हो चुके हैं यहाँ पे एक बाल्टी में करके परोसने के लिए यहाँ पे रखा गया है। साथ में जो परोस कर आ रहे हैं और परोसने के लिए जो तैयार खड़े हैं, सभी चीजों को ढक कर रखा गया है। स्वच्छता का पूरा ध्यान यहाँ पे रखा गया है। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल दास है। कहाँ से आप? मैं भोपाल से हूँ। क्या कुछ चीजें आपको भोजन में मिल रहा है? जी, हमें लड्डू राम मिल रहा है, जलेबी राम मिल रहा है, चावल राम मिल रहा है और पूड़ी राम मिल रहा है और भी बहुत कुछ मिल रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो परमात्मा की दया है कि हमें उनसे इतना सब कुछ प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पे सभी सुविधा बहुत अच्छी है और सिस्टमैटिक वे में है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो दर्शकों, जिस प्रकार से इधर भाइयों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं सभी कतारबद्ध तरीके से बैठकर यहाँ भोजन कर रहे हैं। दर्शकों, आप इधर छोटे छोटे बर्तनों में देख सकते हैं प्याज रखे हैं, मिर्ची है, नींबू है, नमक है, चीनी है,
और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई है। साथ में जिस प्रकार से भाइयों के साइड भोजन की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार से सभी बर्तनों को ढककर यहाँ पे रखा गया है। इसमें सभी में खाद्य सामग्री रखी हुई है। तो आप इधर देख सकते हैं माताओं बहनों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। सभी कतार बनाकर यहाँ पे भोजन करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। नमस्कार मैम, क्या क्या चीजें आपको भंडारे में उपलब्ध कराई जा रही है? यहाँ पर लड्डू थे, जलेबी थे, बुखारी मैंने सब्जी पूड़ी और चावल है, प्याज भी है, सलाद भी दे रहे हैं। सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भंडारे को लेकर? आप भंडारे के बारे में ये कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में जो भंडारा बनाया गया था, मतलब कि भंडारे में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, एकदम व्यवस्था भी अच्छी है, साफ सुथरी सारी चीजें हैं। भंडारे बहुत स्वादिष्ट है, मतलब हर प्रकार के व्यंजन में जो स्वाद देखते हैं ना, मतलब जो भंडारे होते हैं उन सभी भंडारों से सभी हट करके ये भंडारा बहुत ज्यादा खास है। धन्यवाद। सच्चाई दर्शकों, यह थी दिव्य धर्म यज्ञ दिवस में आयोजित विशाल भंडारे की जानकारी। आज इस समागम का पहला दिन है। लगातार अभी यह जो समागम है 3 दिनों तक चलेगा। तीनों दिन की सारी जानकारी हमारे एस न्यूज की टीम के माध्यम से मिलेगी। इस भंडारे को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। और भी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।